अरे आओ तो सही, रुको। एक बात बताओ, तुमने हलवा खाया था? अरे नहीं, काम में इतना फंसे रह गए ना कि समय ही नहीं मिला। हमको मालूम था, दूसरों के लिए इतना करते हो, अपने लिए कुछ नहीं करते। चलो हम अपने हाथ से खिलाते हैं तुमको। अरे 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 निकल, अबे निकल। हाँ निकल के लो, खाओ। इसमें नमक कहाँ से आया? हमने तो चीनी डाली थी। हाँ बहुत भोली है हमारी धर्मपत्नी जी। आपको लगता है अपने आप उड़ के आ गया नमक इसमें से? कौन डाल सकता है, सोचो। आपकी प्यारी बहन ये उसी की करामत है, और ऐसा मीठी चूरी ने सिखा के भेजा उसको, ताकि हम दोनों अलग रहे, हम दोनों में फूट रहे। इसलिए हम दोनों को खुश देखना नहीं चाहती। ये नमकीन साजिश थी उनकी, जो हमने नाकामयाब कर दी, समझे? अरे तो आपने खाया क्यों? और कुकन भैया उन्होंने हमको क्यों नहीं बताया? वो क्या बताएगा यार, हमने तारीफ कर दी तो फिर वो हमारी इज्जत करता है, अब कुछ बोलेगा थोड़ा ना हमारे सामने कुछ। आगे से ऐसा मत कीजिएगा, हमको बता दीजिएगा। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। चलो आगे से ऐसा मत कीजिएगा। क्या हो गया, बैठ जाओ भाई, अपना ही घर है, टेंशन वाली क्या बात है? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रहे थे कि आप नमक वाला हलवा खा भी गए और कुछ बोला भी नहीं आपने। हाँ भाई, हमारी आदत है उठा उठा के सामान फेंकने की, क्या करें? नहीं, बहुत बदल गए हैं आप। याद है आपको कितना लड़ते थे हम लोग? उस दिन कैसे आपने हमसे पैसे छीने थे और फिर ऐसे सीना तान के चलते थे जैसे कोई बहुत बहादुरी का काम किया। ओ एक मिनट, सीना तान के चलते थे मतलब क्या? आज भी सीना तान के चलते हैं। हमारा नाम गुड्डू शुक्ला है, बेकार की बात मत करो। हमने तुमसे प्यार से मांगा था, तुमने नहीं दिया, तुमने छीन लिया, हम भी क्या करें? और तुम भी कोई ज्यादा वो समझदार मत बनो ज्यादा हमारे सामने, हम अच्छे से जानते तुम क्या चीज हो। चल, अपना काम करवाने के लिए तुमने क्या किया? हर बात उल्टी बोली, ताकि हम उसको और उल्टा करें और थोड़ा सीधा हो जाए। और आप करते भी तो थे। हाँ थोड़ा बेवकूफ थे, लेकिन अब समझ में आ गया हमको कि तुम्हारी चाल थी। पता है हम लोग कैसे लड़ते थे? जैसे दुनिया में दोनों का एक दूसरे के सिवाय कोई दुश्मनी नहीं है। अब सोच के भी हंसी आती है। ऐसा लगता है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, जैसे भगवान ने ये साजिश रची थी हमें एक दूसरे के करीब लाने के लिए। शादी के बाद सब कुछ कितना बदल जाता है ना। सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को समझना, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। बात तो सही है। आपसे एक बात कहें? हाँ बोलो। महादेवी जो कर रही है वो गलत है, लेकिन उसको ये बताना होगा कि उसकी जिंदगी कुकन भैया के साथ है, और जिंदगी साथ में जीने के लिए दोनों का एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। देखो तुम्हारी बात में दम है, लेकिन होगा कैसे हमको नहीं मालूम। हम लोग बड़े हैं ना, बड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम दोनों को समझाएं। जैसे हम लोग आज अपने पुराने झगड़ों को याद करके हंस रहे हैं, क्या पता उनकी जिंदगी में भी ऐसा समय है अपनी पुरानी लड़ाइयां याद करके हंसे वो लोग और एक दूसरे को पसंद करने लगे। हो सकता है, हम इंतजार होगा उस दिन का, लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, हम जानते हैं। मम्मी, हेलो। आय हाय देवी, अरे का हुआ? तुम तो फोन भी नहीं की, अरे कुछ बताई भी नहीं कि पाथर के गद्दा में सुई चुभोई कि नहीं? मतलब? अरे उ गुडुआ और बोझा रानी के बीच में घमासान युद्ध ठना कि नहीं? क्या करें, कैसे बताए नहीं कि हमने तो हलवे में नमक डाला था, अब वही हलवा मिर्ची बन के लग रहा है हमारे मुंह में। आय देवी, अरे का हुआ? अरे छुपाए काहे गई हो? मम्मी, वो हमने ना अब हमारे कमरे का जो पलंग है ना, उसका जो पैर है वो हमने तोड़ दिया। हाय हाय, अरे ये का कर दिया? अब मम्मी, हम और कुक्कन ना अब रुंचिन और कुट्टी जी के साथ ही सोएंगे। हाँ, और वैसे भी वो कुक्कन नाम का गधा
उससे हम बहुत परेशान हो गए थे, बहुत बहुत तंग आ चुके थे। जब देखो खराटे के नाम पे पता नहीं ढैचू ढैचू करता रहता है, इसलिए। हाय हाय देवी, ये का मतलब पाथर की गद्दा में सुई चुभाई दिया तुमने। अब सुनो, हम आगे बतावत हैं कि ई पाथर में कैसे हथौड़ा चलाई हो कि चूरा चूरा हो जाए। ये कार यहाँ पर किसकी है? हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। गुंजन, अरे भाई नाश्ता वास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे नाश्ता तो हमने नहीं बनाया, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमने ब्रेड जैम रख लिया है। अरे यार कमाल करते हो, साले रास्ते में ब्रेड जैम खाएंगे क्या? नाश्ता क्या नहीं बनाई तुम? अरे वो इसलिए हाँ भाई, नाश्ता क्या नहीं बनाई? वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग चले जाएंगे तो देवी को कुकन भैया के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। कुछ बनाएगी तो आपस में बातें होंगी, बातें होंगी तो एक दूसरे को जानेंगे, और जानेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे, और इसी बहाने एक दूसरे के करीब आएंगे। क्या बात है, हमारी धर्मपत्नी बहुत समझदार हो गई। लगता है हमारी संगत का असर हो गया। अच्छा ठीक है, अब जाइए कुकन भैया को उठाइए और महादेवी को हमारे पास भेज दीजिए। हम उसको बता देते हैं कहाँ पे क्या सामान रखा है, नहीं तो परेशान होगी। जो आ गया हमारी धर्मपत्नी। क्या सुनो, जाएं क्या? जाइए। अच्छा तुम कहते तो चले जाते हैं। कुकन, अबे सो रहा है क्या अभी तक? हाँ भैया। अबे तो उठो ना, दरवाजा खोलो। हाँ भैया। अबे क्या हो गया, इतना समय क्या लगा रहे हो? हैं? अरे वो कुछ नहीं भैया, थोड़ा अरे माधवी सुनो, रंजन बुला रही है तुमको, जरा जाओ। क्या हो, जग गए? नींद खुल गई? हाँ। पानी वानी पीना? नहीं नहीं, कौन जरूरी काम है? हाँ सुनो, हम जरा वो रंजन के साथ जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, तो हम निपटा के आते हैं। और तुम एक काम करना, तुम महादेव का ख्याल रखना है, घर पे रहना, दुकान पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। दुकान भैया हम जाएंगे नहीं, दुकान कौन संभालेगा? अरे तुम कहाँ टेंशन ले रहे हो यार, हमने टीपी टिल्लू को बोल दिया, वो दुकान खोल लेंगे, सेट वेट कर लेंगे सब। तुम बस तुम इसका ख्याल रखना। तुम्हें समझ में आ रही है हम क्या करें? अरे लेकिन भैया सब कैसे, मतलब समस्या हो जाएगी। अबे ऐसी हालत में उसको सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, समझो जरा बात को, ठीक है? जरा संभाल लेना उसको। हम फिर चलते हैं, निकलते हैं। चलो। देवी, गुड्डू जी और हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, कुकन भैया यहीं रहेंगे, ठीक है? अब नहीं रंजन, ऐसे कैसे? हम कुकन जी के साथ अकेले कैसे रह सकते हैं? और तुम्हें तो पता है ना, वो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जिससे हमें बहुत गुस्सा आ जाएगा। प्लीज रंजन, तुम मत जाना, रुक जाना प्लीज। वो अरे माधवी सुनो, वो क्या है ना, रंजन के जाए बिना काम होगा नहीं, उसका जाना बहुत जरूरी है। तो हमने कुकन से बात कर लिया, तुम पे कोई गुस्सा वस्सा नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा अच्छे से। अरे रंजन, अरे चलो यार, बहुत देरी हो रही, लोग इंतजार कर रहे होंगे, आ जाओ।
रुनझुन भी ना गुड्डू जी के साथ रहकर काफी तेज हो गई। कितनी हनी से चकमा दे रही है मैं। अब ये दोनों बाहर जाके मजे करेंगे और हम यहाँ इस गधे के साथ रहेंगे। ये कार यहाँ पर ढकी क्यों है? और किसकी है? तुम जो आए जिंदगी में बात करो, इश्क मजहब इश्क साथ बन गई। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। ये कार यहाँ पर ढकी क्यों है? और किसकी है? आज से तुम्हारी है। हमारी? आपने, और रंग भी कितना सुंदर है। आपने पूजा भी करा लिया? हाँ भाई, हमको मालूम था, वरना समय नष्ट होगा क्या फायदा, इसलिए पंडित जी से पहले पूजा करवा ली हमने अच्छे से। बहुत बहुत सुंदर है। पसंद आई ना तुमको? बहुत। अरे तो चलो ना फिर। अरे बहुत देरी हो रही है, चलो 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 बैठो फटाफट। अरे देख लेना आराम से यार, बहुत समय है देखने के लिए। चलो आओ बैठो। पहली नई नई गाड़ी। हाँ मम्मी को फोन करके बताते हैं। ये क्या, जब फोन है तो उसे स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत है? मम्मी भी ना फोन को स्विच ऑफ कर। क्या छोड़ो ये सब बाद में, पहले हमें भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। अरे ये क्या, सिर्फ एक ही ब्रेड है और कढ़ाई में कुछ नहीं खाने के लिए। कहीं कुछ रखा नहीं। हे भगवान, ये रुनझुन ना लगता है घूमने का इतना नशा छाया हुआ था कि हमारे लिए खाना बनाना भी भूल गई। अब बताते हैं, अभी फोन करके पूछते हैं कि आखिर क्या चाहती है रुनझुन। अरे किसको फोन कर रहे हो? रुनझुन को फोन कर रहे हैं। क्यों? उसने हमारे लिए खाना नहीं बनाया इसलिए। अरे वो लोग घूमने गए, काहे डिस्टर्ब कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा फोन छीनने की? ये फोन हमारा, इधर इधर जाओ। हमारा फोन है, तुम्हारा नहीं। छीनने लगे। गुड्डू भैया का फोन है। हाँ भैया। अबे कैसा लगा हमारा सरप्राइज गिफ्ट? भैया हमको समझ नहीं रहे हैं। अरे खुद भी कुछ समझो कि सब बातें हम ही समझाएंगे। हाँ समझो जरा अच्छे से, क्या कहना चाह रहे हैं हम? मतलब ये कि बेटा रुनझुन खाना नहीं बना के आई है। काहे? अरे यार सब बात तुमको समझानी पड़ेगी। अरे बात को समझो बेटा, क्या ना खाने के स्वाद में प्यार का स्वाद मिला होता है। जरा बनाओ जरा अच्छे से खाना, महादेवी के लिए, महादेवी भी खुश हो जाएगी। भूल के हमने कैसे बनाया था मालपुए रुनझुन के लिए? भैया हमारी बात सुनिए, लेकिन अब हाँ एक मिनट, रुनझुन को देते हैं, बात करो जरा। हाँ रुनझुन बात करो। चलो। कुक्कन भैया संकोच मत कीजिएगा, देवी का अच्छे से ख्याल रखिएगा। देखिए उसके साथ जिंदगी में जो कुछ हुआ उसकी वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। बस उसे अपनेपन की जरूरत है और आपको उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। ठीक है भाभी, हम कोशिश करेंगे। एक काम करो, तुम जाके नहा लो और हम खाना बना देते तुम्हारे लिए। जाओ। तुम खाना बनाओगे? जिंदगी में कभी वो क्या कहते हैं, हाँ कभी आलू उबाले आलू। खाना बनाने चले हमारे लिए, बाहर से खाना मंगा लेना, हम वही का खाना खा लेंगे, ठीक है? खाना बनाने यार
समझ में नहीं आता क्या करे। भैया भाभी भी ना खाना कैसे बनाए। जब भी होगा चढ़ा देंगे, बोले चलो आगे चलो। अब चाहे साला आगे खाई हो या पहाड़, चाहे झाड़ी हो झंकार गिरो। हमको ये तो बताइए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। ये हम तुमको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अरे क्यों मुस्कुरा रही हो धर्म पत्नी? अरे हनीमून का सपना देख रही हो क्या? ये आप भी ना हमेशा वही बात करते रहते हो। अच्छा बोलो क्या सपना देख रही हो? हम देख रहे हैं कि हम दोनों का एक घर है, छोटा सा। अरे छोटा सा नहीं यार, हमारा तो बड़ा घर होगा भैया। गुड्डू शुक्ला की शान के खिलाफ है छोटा घर। क्यों? सपने तो छोटे से घर में भी पूरे हो सकते हैं ना। बस प्यार और अपनापन होना चाहिए। आपको पता, हमारा हमेशा से ये सपना रहा है कि हमारा एक घर हो जिसको हम अपने तरीके से सजाएं और जहां आकर ऐसा लगे जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। और हमें आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा है, हम लोग वैसा घर जरूर खरीद पाएंगे। क्या बात है, बहुत भरोसा है हम पर। क्यों नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है यार। और वैसे भी तुम तो भागो वाले यार, तुम्हारी बात खाली कैसे जा सकती है? तुम्हारी तो मन को अपना भगवान पूरी करता। ये क्या बात हुई? भाग अरे कुछ नहीं यार, मजाक कर रहे थे। सीरियस क्या हो रही हो? तुम चिंता मत करो, हम अपनी मेहनत से सब पूरा करेंगे तुम्हारे सारे सपने। ये हमने आलू उबाल दी है और आलू का पराठा भी बना दिया है। मन करे तो खा लेना, हम जा रहे हैं। बढ़िया है ना? एक मिनट रुक जाओ। ये लो, ये आम का अचार है, इसके साथ में खाओगे तो और स्वादिष्ट आएगा। बिना अचार के बिना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, बाहर से भी तो मंगा सकते थे। बाहर से क्या मंगाते? बाहर से आता तो वही तेल मसाला होता उसमें ज्यादा, और वो जो है ना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता और ना बच्चे के सेहत के लिए उत्तम। अब वो कुकन, हमने तुमसे कभी भी ठीक से बात नहीं की, लेकिन फिर भी तुम। हमें पता है कि तुम थोड़ा बिझक्की हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो तुम हमारी पत्नी है। क्या कहा तुमने अभी? हम क्या बिझक्की? अरे शांत हो जाओ। का समझी बिझक्की का मतलब? बिझक्की का मतलब समझती हो का? मतलब जिसको बार बार गुस्सा आ जाता है। हमारे कहने का मतलब ये, तुमको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। बिझक्की का मतलब बस इतना ही है। तो फिर हमारे लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? माना कि हमारी शादी हुई है, लेकिन ये बच्चा तो। पता है हमें, फर्क पड़ता है। अब उसकी देखभाल तो हमारे सर पे है। कितनी सुंदर जगह है। पसंद आई तुमको? बहुत।
बन गई हो। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई।